हेलो दोस्तों, आज जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट 4 में जो आप सभी का स्वागत है। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन हिंदी पे। जो है पहला क्वेश्चन जो है दिया हुआ है, जिसके 10 आनन हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। ऑप्शन ए में दिया है कबीर दिनकर, बी में दिया है राम, सी में दिया है दशानन, डी में दिया है कबीर। इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दशानन। हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 2 पे। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे प्रयुक्त शब्द का चयन करें। हर डैश घर घर में यही दशा है। ए में दिया है गांव में, बी में दिया है गांव के, सी में दिया है गांव तक, डी में दिया है गांव की। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हर गांव के। हर गांव के घर घर में यही दशा है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 3 पे। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे प्रयुक्त शब्द का चयन करें। बारिश की बूंदें डैश रही है। ए ऑप्शन में दिया है बरस, बी में टपक, सी में गिर, डी में रिस। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, टपक। बारिश की बूंदें टपक रही हैं। हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 4 पे। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है विकल्प को चुनें। शिक्षक ने उन छात्रों को पूछा। ए में दिया है उन छात्रों को, बी में दिया है पूछा, सी में दिया है शिक्षक ने, डी में दिया है कोई त्रुटि नहीं है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उन छात्रों को। शिक्षक ने उन छात्रों को पूछा, ये उन छात्रों का जो है वही सब त्रुटि है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 5 पे। दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे प्रयुक्त विकल्प का चयन करें। कर्मचारी अपना वेतन नहीं पा पाया। ऑप्शन ए में दिया है दे पाया, ऑप्शन बी में दिया है ले पाया, ऑप्शन सी में दिया है कर पाया, ऑप्शन डी में भर पाया। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ले पाया। कर्मचारी अपना वेतन नहीं ले पाया, ये जो है सही आंसर होगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 6 पे। उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। आपे में आना, एक मुहावरा है आपे में आना। ऑप्शन दिया है होश में आना, बी में दिया है काबू में ना रहना, सी में दिया है बेहोश हो जाना, डी में दिया है बहुत गुस्से में आना। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, होश में आना। आपे में आना, होश में आना। हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 7 पे। दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। आसक्त, ए में दिया है विरक्त, बी में दिया है विस्तृत, सी में दिया है अनासक्त और डी में दिया है सक्त। इसका सही जो आंसर होगा वो होगा अनासक्त। अनासक्त जो है ये सही आंसर होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल पे। जनता के अंदर, ये रेखांकित शब्द है, असंतोष फैल गया। जनता के अंदर असंतोष फैल गया। ए में दिया है के पास, बी में दिया है के भीतर, सी में दिया है जनता में, डी में दिया है किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जनता में असंतोष फैल गया, ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। कोयल, कोयल का समानार्थी शब्द जो है चूज करना है। ऑप्शन ए में दिया है मुरारी, ऑप्शन बी में दिया है आनंद, ऑप्शन सी में दिया है वसंत दूत, ऑप्शन डी में दिया है शवाल। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वसंत दूत। वसंत दूत ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। अब लोग चलते हैं अपने अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 10 पे। दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। स्वलापायु, स्वलपायु। ऑप्शन ए में दिया है अवस्था, ऑप्शन बी में दिया है चिरायु, ऑप्शन सी में दिया है दीर्घ, ऑप्शन डी में दिया है अल्पायु। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चिरायु। हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 11 पर। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तमनी वाले शब्द को पहचानिए। ए में दिया है ज्योतिषी, बी में दिया है डराधिची, सी में दिया है तवज्जु, तजुब ताजुब और डी में दिया है दशहरा, दशहरा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अशुद्ध यही है। डराधिची जो है ये गलत होगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 12 पे। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं हो तो कोई त्रुटि नहीं है विकल्प का चयन करें। रामा देवी एक विद्वान महिला थी। ए में दिया है एक विद्वान, बी में दिया है कोई त्रुटि नहीं, सी में दिया है महिला थी, डी में दिया है रमा देवी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एक विद्वान। एक विद्वान जो है इसी में त्रुटि है।
क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को पहचानिए। ए में दिया है कारीगर, बी में दिया है बिकारी, सी में दिया है औषधि, डी में दिया है सच। इसका सही जो आंसर होगा वो होगा कारीगर। कारीगर जो है ये सही है। हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 14 पे। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। बिना वेतन के काम करने वाला। ए में दिया है वैतनिक, बी में दिया है अवैतनिक, सी में दिया है अपेय, डी में दिया है भुगतान विहीन। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अवैतनिक। ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 15 पर। कांटों पर लौटना इस मुहावरे का उचित अर्थ इस विकल्प में है। ऑप्शन ए में दिया है संकट में डालना, बी में दिया है बाधा दूर होना, सी में दिया है बेचैन होना, डी में दिया है अड़चने पैदा करना। इसका जो सही आंसर होगा बेचैन होना। कांटों पर लौटना बेचैन होना। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 16 पे। ये गद्यांश दिया है तो गद्यांश को पढ़ने में समय लगेगा। हम लोग चलते हैं अब कंप्यूटर के सवाल पे। कंप्यूटर के सवाल पे जो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 को देखते हैं। विशेष परिमाण में डाटा संग्रहित करने में सच डैश को रजिस्टर कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया है वाल्व, ऑप्शन बी में दिया है रेजिस्टेंस, ऑप्शन सी में दिया है स्टोर कीपर, ऑप्शन डी में दिया है उपकरण। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उपकरण। डी जो है सही होगा। 82 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। मेमोरी सेल क्या है? ए में दिया है एक कोशिका, बी में दिया है एक बैटरी है, सी में दिया है मुख्य मेमोरी भंडार की आधारभूत इकाई है, और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मुख्य मेमोरी में भंडार की आधारभूत इकाई है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 83 पे। प्राइमरी मेमोरी को डैश भी कहते हैं। ए में दिया है सेल मेमोरी, बी में दिया है कैश मेमोरी, और सी में दिया है मेन मेमोरी, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा मेन मेमोरी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। इसको मेन मेमोरी भी कहा जाता है। हम लोग को चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 84 पे। सेमीकंडक्टर मेमोरी किसे कहते हैं? ए में दिया है नॉन वोलेटाइल, बी में दिया है वोलेटाइल, सी में दिया है ए और बी दोनों, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वोलेटाइल जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 85 पे। सेकेंडरी मेमोरी क्या है? ऑप्शन ए में दिया है सिस्टम प्रोग्राम और डाटा फाइल संग्रह करता है, ऑप्शन बी में दिया है कैलकुलेटर का काम करता है, ऑप्शन सी में दिया है मेन मेमोरी का बचा कुचा काम करता है, ऑप्शन डी में दिया है कुछ नहीं करता है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सिस्टम प्रोग्राम और डाटा फाइल संग्रह करता है। मेमोरी का काम यही है सेकेंडरी मेमोरी का। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 86 पे। सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलाटाइल होती है। यह स्थायी तौर पर डाटा स्टोर करने में सक्षम हो सकती है और ज़रूरत पड़ने पर डाटा सप्लाई कर सकती है, इसलिए इसे डैश भी कहा जाता है। ऑप्शन ए में दिया है सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया, ऑप्शन बी में दिया है स्टोरेज मीडिया सेंटर, सी में दिया है प्राइमरी स्टोरेज मीडिया, डी में दिया है डाटा सप्लायर। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया जो है इसको कहा जाता है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 87 पे। CD रोम निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए में दिया है ऑप्टिकल मेमोरी, ऑप्शन बी में दिया है विंचेस्टर डिस्क का, ऑप्शन सी में दिया है मैग्नेटिक टैप का, ऑप्शन डी में दिया है मैग्नेटिक डिस्क का। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्टिकल मेमोरी का। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 88 पे। इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क की विशेषता क्या है? एक में ए में दिया है इस पर लिखना भी संभव नहीं है, ऑप्शन बी में दिया है इस पर एक बार लिखना संभव है, ऑप्शन सी में दिया है इस पर सिर्फ पढ़ना संभव है, ऑप्शन डी में दिया है बार बार मिटाकर बार बार लिखना संभव है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इस पर जो आप बार बार लिख सकते हैं और बार बार मिटा भी सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 89 पे चलते हैं। माउस को और किस नाम से पुकारते हैं? ऑप्शन ए में दिया है रैट, ऑप्शन बी में दिया है पॉइंटिंग डिवाइस, ऑप्शन सी में दिया है माइस, ऑप्शन डी में दिया है कंट्रोल डिवाइस। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा
पॉइंटिंग डिवाइस जो है बोला जाता है इसको। ऑप्शन बी जो है ये सही होगा। हम लोग चलते अपने अगले क्वेश्चन नंबर 90 पे। स्कैनर से संबंधित कौन सा तथ्य सत्य है? ए में दिया है स्कैनर डिजिटल इमेज को ऑप्टिकल इमेज में बदलता है, ऑप्शन दूसरा बता रहा है। बी में दिया है स्कैनर डिजिटल इमेज को डिजिटल इमेज में बदलता है, ऑप्शन सी में दिया है दोनों ही काम करता है, ऑप्शन डी में दिया है दोनों ही काम नहीं करता है। इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, स्कैनर डिजिटल इमेज को डिजिटल इमेज में ही बदलता है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 91 पे। OMR से संबंधित कौन सा तथ्य सही है? ऑप्शन ए में दिया है कंप्यूटर द्वारा पढ़े जाने योग्य कागज पर लगे निशान को पहचानना है, ऑप्शन बी में दिया है कागज पहचानना, ऑप्शन सी में दिया है चित्र पहचानना, ऑप्शन डी में दिया है रंग पहचानना। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर द्वारा पढ़े जाने योग्य कागज पे निशान जो लगा रहता है उसको पहचानता OMR। जो OMR पे जो है एग्ज़ाम वगैरह होते हैं आपके OMR शीट्स जो आते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 92 पे। OBR किसका संक्षिप्त रूप है? ए में दिया है ऑनलाइन वर्ल्ड रीडर का, बी में दिया है ऑनलाइन वर्ल्ड रेट का, सी में दिया है ऑप्टिकल बारकोड रीडर का और डी में दिया है ऑप्टिकल बॉल रीडर का। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्टिकल बारकोड रीडर का। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 93 पर। CRT किसका संक्षिप्त रूप है? ए में दिया है कैथोड रे ट्यूब का, बी में दिया है क्लीन रे ट्यूब का, सी में दिया है कैथोड रे ट्यूब का, डी में दिया है क्लीन रेड ट्यूब का। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 93 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी, कैथोड रे ट्यूब का। ये जो है सही होगा। हम लोग चलते अपने अगले क्वेश्चन नंबर 94 पे। CRT के बारे में निम्नलिखित तथ्यों में कौन सही है? ए में दिया है एक ट्यूब है जो घर को रोशन करता है, बी में दिया है पिक्चर ट्यूब है, सी में दिया है एक वैक्यूम ट्यूब है जो ग्राफिक्स से संबंधित सूचना को दर्शाता है, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एक वैक्यूम ट्यूब है जो ग्राफिक्स से संबंधित सूचना प्रदर्शित करता है। हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 95 पे। CPS का पूर्ण रूप क्या है? ए में दिया है क्रिएटिविटी पर सेकेंड, बी में दिया है कैरेक्टर्स पर शेड्यूल, सी में दिया है कलर फोटो सिस्टम, डी में दिया है कैरेक्टर्स पर सेकेंड। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कैरेक्टर्स पर सेकेंड जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 96 पे। लेजर प्रिंटर किस श्रेणी का प्रिंटर है? ए में दिया है लाइन प्रिंटर, बी में दिया है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, सी में दिया है सीरियल प्रिंटर, डी में दिया है इम्पैक्ट प्रिंटर। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है इसको कहा जाता है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 97 पे। CPU के निर्देशानुसार इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ इंटरएक्ट करने वाले इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में दिया है डिवाइस कंट्रोलर, ऑप्शन बी में दिया है इंटरेक्शन, ऑप्शन सी में दिया है इम्पैक्ट प्रिंटर, ऑप्शन डी में दिया है कंट्रोल यूनिट। इसका सही जो आंसर होगा वो होगा डिवाइस कंट्रोलर, ऑप्शन ए जो है सही होगा। अब लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 98 पे। कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए में दिया है 1 दिसंबर को, ऑप्शन बी में दिया है 2 दिसंबर को, ऑप्शन सी में दिया है 1 जनवरी को, ऑप्शन डी में दिया है 22 जनवरी को। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 दिसंबर को जो है कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाई जाती है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 99 पे। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है आपको बताना। ऑप्शन ए में दिया है भारत, बी में दिया है रूस, सी में दिया है जापान और डी में दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका में ही सबसे ज़्यादा कंप्यूटर है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 100 क्वेश्चन नंबर पे जो है 100 पे। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है। ए में दिया है कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना, बी में दिया है कंप्यूटर की त्रुटि सुधारना, सी में दिया है कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना, डी में दिया है कंप्यूटर कार्य की प्रणाली का गणना करना। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना कंप्यूटर साक्षरता कही जाती है।